कक्षा एट विषय संस्कृतम। और इसमें भी क्या है, अशुद्धि संशोधनम, यानी अशुद्ध को शुद्ध करना। यहाँ पे 4 वाक्य लिखे हुए, इन 4 वाक्यों को शुद्ध कैसे करना है, अशुद्ध लिखा हुआ, ये मैं अभी कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ ये चारों सेंटेंस अशुद्ध लिखे हुए, लेकिन इनको शुद्ध कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा है, जिसको कारक आता हो, कारक का ज्ञान सही ढंग से हो, वो अशुद्धि संशोधन बहुत ही सरलता से कर सकता है, और जिसको कारक नहीं आता है उसके लिए अशुद्धि संशोधन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, और जिसको कारक आता है उसके लिए अशुद्धि संशोधन बहुत ही सरल हो जाता है। तो कारक के नियम, पहला उदाहरण, हिमालय गंगा निर्गच्छति। हिमालय गंगा निर्गच्छति, हमारा कारक कहता है पृथक्कस्य योगे सर्वदा पंचमी विभक्ति प्रयोगः भवति। पृथक्कस्य योगे, यानी अलगाव के योग में जब कभी भी अलग होते हैं, किसी भी चीज़ से अलगाव का योग उत्पन्न होता है, तो इसके योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। याद देखिए कहा जा रहा है हिमालय गंगा निर्गच्छति, यानी हिमालय गंगा से निकल रही है, तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है, यानी अलगाव का योग बन रहा है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ क्या होना चाहिए, हिमालय में पंचमी विभक्ति होना चाहिए, जिससे अलग हो रहे हैं। तो अलग होने वाले में नहीं, जिससे हम अलग हो रहे हैं उस शब्द में पंचमी विभक्ति होता है। ये पृथक होने का कारक नियम बताता है, कारक कहता है हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुद्ध लिखने के लिए क्या हो जाएगा, हिमालयात पंचमी विभक्ति, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। ये क्या हो जाएगा इसका, शुद्ध। पहला वाक्य आपको करके बताया, नियम भी बताया। अब दूसरा नियम, उदाहरण पढ़ते हैं, बालः सिंहेन बिभेति। कारक कहता है कि भय उत्पादक शब्दस्य योगे, भय उत्पादक शब्द से योगे सर्वदा, यानी हमेशा पंचमी विभक्ति भवति। पंचमी विभक्ति प्रयोगः भवति, यानी भय उत्पन्न करने वाले शब्दों के योग में या धातुओं के योग में, शब्दों के स्थान पे आप धातु भी लिख सकते हैं, ठीक है। धातु के योग में सर्वदा पंचमी विभक्ति प्रयोग भवति। तो विभेति शब्द क्या है, भय उत्पन्न कर रहा है। कह रहा है कि बालः सिंहेन विभेति, यानी बालक शेर से डर रहा है। डर किससे रहा है, शेर से। तो जिससे भय उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर पंचमी विभक्ति होना चाहिए। यहाँ पे तृतीया लगाया हुआ है, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा, बालः सिंहात, बालः सिंहात विभेति, यानी बालक शेर से क्या कर रहा है, डर रहा है, भय खा रहा है, ठीक है। ये भी शुद्ध हो गया। अब तीसरा नियम लिख करके आपको एक एक बात भी लिख करके बता रहा हूँ शुद्ध करने के साथ। रामः रामाम नमः, हमारा कारक कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा अलम
वसट इत्यादि शब्दानां योगे सर्वदा चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः भवति। यानी ये शब्द आ जाए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, अलम, वसट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पे नहीं है। चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? रामाय नमः, ये इसका शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि नमः शब्द आ गया। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, स्वाधा के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, अलम, वसट, इन सभी के योग में। अब है रमा दुग्धम स्वदते, स्वदते यानी उसको पसंद है रमा को दूध, ठीक है? क्या है? पसंद है। क्या है? पसंद है। और रुच धातु के योग में क्या होता है आपको मैं करा रखा हूँ। तो ये एक उदाहरण, इससे पहले भी मैं करा रखा हूँ। रुच धातु के योग में यहाँ पे भी आपको नियम लिखना है, कारक आपको कराया हुआ। एक उदाहरण आपको स्वयं के लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है कि रुच धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे क्या अशुद्ध है, ये आपको खुद पढ़ना है और इसके नियम भी लिखना है और शुद्ध लिख करके देखना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा कराऊंगा ये एक उदाहरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।